कौन हो भाई? और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम? नमस्ते भाभी जी, हम ना वो गांव से आए हैं। हमारा नाम रवि है। ये पंकज भैया का घर है ना। हाँ, ये पंकज का ही घर है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो क्या है ना भाभी जी, पंकज भैया और हम ना बचपन के दोस्त हैं। तो वो तो यहाँ पे शहर में आ गए थे। हम वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे गांव में। तो हमने सोचा कि हम शहर आए हैं तो हम मिल लेते हैं उनसे। क्या बोल रहा है? गरीब जाहिल गवार, वो तेरे दोस्त है? अपने मुंह से भी ये सब मत निकाल कि वो तेरे दोस्त है। तुझे पता है वो कौन है? यहाँ के डीएम है। यहाँ ना तेरी दाल निकलने वाली। और चल यहाँ से निकल ले, नहीं तो पता चले मेरा हाथ उठ जाए तेरे ऊपर। भिखारी कहीं का यहाँ पर आ जाता है मुंह उठा के। भाभी आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो जब आपकी शादी हुई थी ना, हम आ नहीं पाए थे, इसलिए आप हमें पहचान नहीं पा रही हैं। वो हमें गांव में बहुत ज़्यादा काम था ना, खेती बाड़ी भी करनी होती है, इसलिए हम आ नहीं पाए शादी में। एक बार आप पंकज भैया को बुला दोगे ना तो वो हमें पहचान लेंगे। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि हम सच में पंकज भैया के दोस्त हैं। क्या बोल रहा जाहिल? तू शादी में नहीं आ पाया? तुझे बुलाया किसने, मैंने या पंकज ने? तू क्या सोच रहा है मैं तुझे अंदर जाने दूंगी और तू उनके पैरों में गिर के पैसे मांग लेगा? और वो तो है भी दिलदार, वो तुझे दे भी देंगे। तुझे पैसों की जरूरत है? बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तेरे को दूंगी। रुक जा, मैं लेके आती हूँ पैसे। नहीं भाभी जी, हमें पैसे नहीं चाहिए। बस एक बार आप पंकज भैया को बुला देंगे ना, अगर वो पहचान लेंगे तो ठीक है, वरना हम खुद ही चले जाएंगे। है तो तू बहुत जिद्दी। रुक जा, यहीं पे खड़ा रहे, मैं पूछ के आती हूँ। और अगर उसने हाँ करी तभी तुझे उससे बात करने दूंगी, और नहीं यहीं खड़ा रही हो। खबरदार अगर मेरे घर में आने की कोशिश करी तूने तो, भिखारी कहीं का। ठीक है भाभी जी, आप बुला लीजिए। बताओ भाभी जी ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, वो पहचानेंगी कैसे? हम तो शादी में आ ही नहीं पाए थे, हमारे को काम ही इतना था। वो तो बाबूजी की दवाई लानी पड़ रही है, इसलिए हम आज यहाँ आ गए, वरना हम आ ही नहीं पाते आज भी। हाँ हाँ, आज शाम तक सारी फाइलें तैयार हो जानी चाहिए, और जितने भी फाइल्स की तुम्हें ज़रूरत है मैं तुम्हें ला के दूंगा। लेकिन प्रोजेक्ट पे सारा ध्यान दो, ठीक है तुम? ओके ठीक है। पंकज, तुमसे ना नीचे मिलने कोई आया है। तो वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है क्या? नहीं, गार्ड नहीं है। वो यूँ कह रहा है कि वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा। वो कह रहा है कि पंकज को नीचे भेज दो, मेरे को उससे बहुत जरूरी बात करनी है। गांव से आया है और उसने ना बहुत गंदे से कपड़े पहन रखे हैं। अच्छा, कोई बचपन का दोस्त है तो उसे अंदर भेजना चाहिए था ना, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जिसको मैं अपने घर में लेके आऊंगी उसकी हालत देखना, इतनी फटीचर जैसी उसकी हालत हो रही है। उसको घर में लेके आई ना तो मेरा घर गंदा हो जाएगा। उसके कपड़े देखोगे ना, इतने गंदे थे, इतनी बदबू आ रही थी कि हद से ज्यादा। इसलिए ना मैंने उसको घर में नहीं घुसने दिया, उसको बाहर ही बिठा के आई हूँ मैं। दीपाली, मैं यहाँ का IAS ऑफिसर हूँ। अगर कोई मेरे यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो कैसा लगेगा? अगर कोई आया है और कह रहा है मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ, तो एक बार देख लेते हैं ना, क्या पता वो हकीकत में मेरे बचपन का दोस्त हो। अरे वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। उसकी हालत देखना, एकदम फटीचरों वाली हालत है उसकी। तुम कहाँ वो कहाँ। अगर तुम्हें उससे बात करनी है ना तो तुम खुद जाके उससे बाहर जाके बात करो, वो घर के अंदर नहीं आएगा। अरे यार दीपाली, देखने में क्या जा रहा है? क्या पता वो सच में कोई मेरे गाँव का दोस्त हो और मेरे बचपन का दोस्त हो। तो एक बार अंदर बुला लेते हैं ना उसे। और वैसे भी किसी को दरवाजे से बाहर नहीं भेजते खाली हाथ, चाहे वो दोस्त हो या कोई गरीब। यार मैं उसको ना अपने घर में नहीं घुसा सकती। बोल दे तो बोल दिया। अरे दीपाली, इंसान तो इंसान होते हैं ना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कैसी बात कर रही हो तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। और अगर वो सच में मेरा दोस्त निकला तो मैं तो उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा ना, अगर ऐसे भगा दूंगा तो। मैं उसको घर में नहीं घुसने दूंगी। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना तो बोल दिया। अरे दीपाली, मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ उतना करो ना। अगर वो सच में मेरे गांव का ही दोस्त हुआ हो और वापस ऐसे ही लौट जाए, फिर गांव में सबको वो बताएगा कि उसने तो मेरे को भगा दिया, इतना आज बड़ा हो गया है, इतना घमंडी हो गया है वो। तो फिर क्या रह जाएगा मेरे लिए? तो तुम एक काम करो, जाओ उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। बुलाते उसको घर के अंदर, फटीचर को। कहीं ये मेरे गांव का दोस्त बचपन का रवि तो नहीं? चलो अच्छा होगा अगर वो रवि होगा तो। मैं बहुत दिन से उससे मिला भी नहीं, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। ओए खड़ा हो। हाँ जी भाभी जी। तेरे को पंकज ने बुलाया है। देखा भाभी जी, हमने बोला था ना कि वो हमें पहचान लेंगे। वो हम तो आपको बता ही रहे थे, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए आप हमें नहीं पहचान पा रही हैं। वो क्या है ना, हम दोनों गांव में काम करते थे, तो वो शहर आ गए, यहाँ पे हम गांव में रह गए। ये अपनी राम कथा ना मुझे मत सुना, जा यहाँ से, दफा हो। पंकज को भी ना अक्ल नहीं है।
पता नहीं कैसे जाहिल लोगों को अपना दोस्त बना लेता है, इडियट कहीं का टफ्फर। ऊपर कहाँ बैठ रहा है भिखारी, नीचे बैठ। सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? नीचे बैठ, अरे नीचे बैठ ना। और इस झोले को भी नीचे रख। तेरे झोले से ना मेरी टेबल गंदी हो जाएगी। अरे एक बात बता भिखारी, घर पे तो तुम लोग चटाई पे बैठते हो और तुम यहाँ पर सोफे पे बैठ रहे हो। तुम्हारे खानदान ने भी सोफा देखा है। और तेरे कपड़े देखियो, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। नहाते भी हो तुम लोग? ये गंदे कपड़े लेके मेरे सोफे पे बैठेगा ना, मेरा सोफा गंदा हो जाएगा। दूर हट के बैठ मेरे सोफे से। और सुन, यहीं पे बैठ, मैं ना पानी लेके आती हूँ। और जब तक ना मेरा सामान मत चुरा लियो, कहीं पता चला सामान चुरा के चला गया है। बोल भी ले, अब गुंगा बना बैठा है। ठीक है भाभी। क्या भाभी? तू जैसे गरीब की भाभी, मुझसे ना रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे से रिश्ता जोड़ोगे ना, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। गरीब कहेगा गवार। रुक, अभी आ रहा हूं पानी लेके तेरे लिए। पंकज भैया ने घर तो बहुत अच्छा बनाया है, पर भाभी बहुत खतरनाक है। पता नहीं पंकज भैया कैसे उनको झेलते होंगे, पर वो हमें जानती भी नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रही है। पंकज भी आ जाएंगे, हम बात करके खुद चले जाएंगे। पकड़ पानी। और हाँ, मुंह मत लगाइयो। और ना मैं लगो लास्ट बार बता रही हूँ, सामान को मत छीयो। मैं पंकज को बुला के आ रही हूँ। बता, भाभी तो हमारे साथ ऐसे कर रही जैसे कि हम चोर हैं। बार बार हमें टोक रही है कि सामान को मत छूना। पानी भी बोतल में दे के गई है। चलो कोई नहीं, पंकज आएगा, वो हमें पहचान ही लेगा। अरे रवि, तू यहाँ? दीपाली ने बताया कि कोई तुमसे मिलने आया है। मुझे नहीं पता था तुम मिलने आया यार। हाँ भैया, मैं ही तो मिलने आया हूँ आपसे। और कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बैठ यार, बैठ यहाँ पे बैठ। नहीं नहीं भैया, मैं अरे बैठ यार, तेरे लिए ही बनवाया है, बैठ यहाँ पे। और बता यार, कैसा है तू? और गांव में सब कुछ कैसा है? मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ पंकज भाई, गांव में तो सब ठीक है। तुम बताओ यहाँ पे सब कैसा चल रहा है? यार मैं क्या बताऊँ, सब कुछ ठीक ही है। बस यहाँ पे जॉब में ना छुट्टी नहीं मिल पाती। गांव की तो बहुत याद आती है, जाने का बहुत मन करता है। और सरकार छुट्टी भी नहीं देती, और जब छुट्टी मिलती है तो फिर मेरे को अपनी वाइफ को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो भी मुझे बोलती है। गाँव तो मेरा आने का बहुत मन करता है यार, लेकिन क्या करूँ, छुट्टी ही नहीं मिलती। और फिर जिम्मेदारी भी इतनी है, सब कुछ मेरे को ही अकेले संभालना पड़ता है। हाँ भाई, मुझे पता है सरकारी नौकरी वालों को जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, पर बाबूजी ना तेरे को बहुत याद करते हैं, रोज़ तेरी बातें करते हैं वो। हाँ, और बाबूजी ये भी कहा करते थे कि शहर जाके तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, हमें तो अब याद भी नहीं करता है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पापा की तो मेरे को सारी बातें याद हैं। तुम्हें याद होगा जब हम पढ़ाई नहीं करते थे, वो हमारे ऊपर कितना गुस्सा करते थे ना, वो सारी बातें याद आती हैं। और उन्हें तो हम रोज़ याद करते हैं, और उनसे तो मिलने का बहुत मन करता है मेरा। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ये बताओ, पापा कैसे हैं तुम्हारे? ठीक हैं? हाँ वो बाबूजी। अच्छा खैर, वो सब चल छोड़, तेरे पापा ठीक ही होंगे मुझे पता है। तू ये सब छोड़, मैं तुझे ना भाभी से मिलवाता हूँ तेरी। तू शादी में तो आया नहीं। अरे हाँ पंकज भाई, वैसे भी तुम्हारे यहाँ तो दो दो नाम है। गांव में तुम्हें पंकू कह के बुला करते थे, यहाँ पे तुमने पंकज रख रखा है। अरे यार, आधार कार्ड में तो पंकज ही नाम लिखा हुआ है, तुम्हें तो पता ही है। और तुम बताओ, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आराम से आ गए। और तूने तेरी भाभी को देखा, कितनी खूबसूरत है ना। तू शादी में तो आया नहीं, आता तो तेरे को मैं अच्छे से मिलवा देता। अब आया तो अब मिल ले, और उसे मैं बताता कि मेरा एक बहुत खास दोस्त है। अरे यार, तेरी शादी के टाइम पे ना गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम नहीं आ पाए। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तेरी दिक्कतों को। खैर मैं दीपाली को बुलाता हूँ, तू उससे मिल ले। दीपाली, दीपाली। हाँ, बुलाया तुमने मेरे को? हाँ दीपाली, बैठो। दीपाली देखो, तुम कहती थी ना कि तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं जिसे मैं देवर बोल सकूं, तो ये देखो, ये रवि है। हम ना गांव में साथ में रहते थे और साथ में पढ़ते थे, खाते थे। और इसका ना गांव में बिजनेस भी है सब्जी का, और ये ना बहुत बड़ा व्यापारी है, मेरे भाई जैसा है, लेकिन भाई से बिल्कुल कम भी नहीं है। हम दोनों ना गाँव में आपस में एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। और फिर मैं काम के सिलसिले में शहर आ गया और ये गाँव ही रह गया। हाँ भाभी जी, हमने आपको बताया था ना कि हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे। गांव में बहुत मस्ती करी हमने, बहुत खेलते थे। बाबूजी हमको डांटा करते थे, और हम साथ में घूमते थे, साथ में ही खाते थे। और जब हम रात को लेट हो जाया करते थे ना, बाबूजी हमको बहुत मारते थे। अच्छा तू ये बता, बाबूजी ठीक है ना तेरे? पंकज, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, और वो तो कब के चल बसे यार। क्या?
रवि यार, तूने मुझे एक भी बार बताना जरूरी नहीं समझा? अरे पंकज भाई, हम आपको कैसे बताते? तुम्हारा पुराना नंबर था, उस पर हम कॉल करते थे पर वो बंद बताता था, तो फिर हम कैसे बताते तुमको? अरे यार, तो क्या हुआ? तू तो मेरा एड्रेस जानता था ना, तू घर तक आ सकता था। तूने बिल्कुल भी बताना जरूरी नहीं समझा। पंकज यार, मैं तेरे को कैसे बताता? तुझे पता ही है, गांव में मट्टी को ज़्यादा देर रखते नहीं है। और फिर मैं भी थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गया था, टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। फिर माताजी भी थोड़ी सदमे में आ गई थी, वो भी बेहोश हो गई थी, उनको देख के और ज़्यादा मेरे को टेंशन हो गई। आज मैंने देख लिया रवि, तूने मेरे को पराया कर दिया ना। ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चल, अब जो होना था तो वो तो हो गया, और वैसे भी मैं तुझे बताता, तू आ भी नहीं पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। एक बात बता, ये जो मैं जॉब करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, ये किसके लिए करता हूँ यार? अगर ये पैसे ही किसी के काम ना आए अपनों के, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी जॉब का? और जब अपने ही नहीं रहेंगे तो इन पैसों और जॉब का क्या मतलब है? चल पंकज, जो होना था वो तो हो गया, अब होने को थोड़ी ना टाल सकते हैं और ना उसको वापस ला सकते हैं। अच्छा खैर चल छोड़, तू भूखा होगा बहुत देर से, मैं तेरे लिए खाना लगवा देता हूँ, ठीक है? और ये बोतल, तूने इसमें पानी पिया है क्या? दीपाली, तुमने ये इस बोतल में पानी दिया इसे? तुम्हें पता नहीं है नौकर की बोतल है हमारे? हाँ तो मैं क्या करती? इसकी हालत देखना एक बार, कितना गंदा बन के आया है। अगर गिलास में इसको पानी देती ना तो गिलास भी गंदा हो जाता। तो क्या हो गया? तुम उसको धुलवा भी तो सकती थी बाद में। अरे नहीं पंकज भाई, भाभी की कोई गलती नहीं है। हम ही गाँव से आए थे, धूल मिट्टी सारी हमारे हाथों से चिपक गई थी। अगर हम गिलास पकड़ते तो वो भी गंदा हो जाता। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, माताजी ठीक है ना? नहीं पंकज भाई, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी के जाने के बाद वो भी सदमे में रहती है, उनका भी इलाज चल रहा है। और हमने जो वहाँ पे मुखिया है ना हमारा गांव का, उससे हमने 3 लाख रुपए भी लिए थे इलाज के लिए, तो वो भी सारे ख़त्म हो गए। तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि एक इंजेक्शन आता है, अगर वो तुम्हारी मम्मी का लगा दिया तो मम्मी तुम्हारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। और वो जो 3 लाख रुपए लिए थे वो ज़मीन गिरवी रख के लिए थे, और वो भी अभी तक दिए नहीं है। अगर वो 3 लाख रुपए नहीं दिए तो ज़मीन भी चली जाएगी। तो फिर मैंने सोचा चलो दिल्ली चलते हैं, वो इंजेक्शन लेके आते हैं। फिर सोचा कि तुमसे भी मिल लेंगे। अच्छा चल, तूने ये बहुत अच्छा काम किया, और तुझे मैं ना अपना पर्सनल नंबर दूंगा, तुझे पहले ही आ जाना चाहिए था यार। और ये बता, तुझे पैसे वैसे की ज़रूरत तो नहीं है? अरे तू सोच मत, बोल ना तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है। और वैसे भी अगर मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और तुझे याद है एक टाइम पे तूने भी मेरी मदद करी थी। नहीं नहीं पंकज भाई, पैसों की तो ज़रूरत है, क्योंकि जो वो 3 लाख रुपए दिए थे वो भी कर्जा है। फिर माँ के लिए 2 लाख रुपए, उसने भी ज़मीन गिरवी रख रखी है। उसने बोला है कि अगर जब तक 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो वो ज़मीन नहीं देगा। और तुम्हें पता ही है सारा हमारा खेती बाड़ी से है, अगर वो ज़मीन नहीं देगा तो हम खेती भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पैसों की तो बहुत ज़रूरत है। दीपाली, अलमारी में से वो 5 लाख रुपए निकाल के लेके आना। मैं नहीं लेके आऊंगी 5 लाख रुपए, और इस फटीचर को दूंगी 5 लाख रुपए। इसकी हालत है कि हमें 5 लाख रुपए दे देगा, और हम कमाते काहे के लिए? इस फटीचर के लिए कमाते हैं। और क्या गारंटी है कि हम इसको पैसे दे देंगे या हमें वापस कर देगा? अरे दीपाली, धीरे बोलो ना, समझ नहीं आता है तुम्हें? वो मेरा दोस्त है, तुम तो उसकी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती हो रही है तो होने दो। मुझे पता था ये अपनी औकात दिखाएगा, इसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि तेरे को पैसे की जरूरत है तो मुझे बता दे। ये घर में घुसेगा और ये तुमसे पैसे मांगेगा। अरे क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ ना तुम। नहीं होती चुप। ये घर ना मेरा भी है, मैं नहीं दूंगी इस फटीचर को पैसे, समझ में आई? मैंने कहा ना, जाके चुपचाप से अलमारी में से 5 लाख रुपए लेके आओ। मैं नहीं लेके आऊंगी, और इस घटिया आदमी को तो 1 रुपया तक नहीं दूंगी मैं। क्या घटिया आदमी? हाँ, घटिया आदमी है। तुम मेरे होते हुए मेरे सामने मेरे दोस्त के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अरे नहीं पंकज भाई, रहने दो, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना रवि, तुम रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता अभी कुछ। तुम मुझसे घटिया आदमी बोल रही हो। अगर आज वो नहीं होता ना तो मैं इस जगह पे नहीं होता। जो भी मैं बना हूँ ना, सिर्फ उसकी वजह से। और जो तुम इतना रौब जमा रही हो ना इस घर पे, इतने पैसे पे, जो सब कुछ है ना, सिर्फ इसी की बदौलत है। और अगर उस टाइम इसने मदद नहीं की होती ना तो मैं यहाँ पे IAS ऑफिसर नहीं बन के बैठा होता। मतलब कहना क्या चाहते हो आप मेरे से? मतलब जानना चाहती हो ना तुम? मैं बताता हूँ तुम्हें मतलब। हेलो। अरे हाँ यार, बहुत पैसा हो गया है। अरे वो ज़मीन थी ना, सारी बेच दी मैंने। हाँ तो तुम जल्दी आओ, फिर हम गाड़ी लेने चलते हैं। अरे हाँ, बढ़िया गाड़ी लेंगे। 1 मिनट रुकना। क्या तो- बात है रवि भाई, बन ठन के कहाँ जा रहे हो? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं पंकज भाई, वो ज़मीन थी वो सारी बेच दी, तो सारा पैसा, काफ़ी पैसा आ गया है, तो सोच रहे थे गाड़ी लिए हैं, इसलिए हम बात कर रहे थे। रुको, हम तुमको थोड़ी देर में कॉल करते हैं। और बता, तुम यहाँ कैसे?
बस ऐसे ही तुमसे मिलने आया था, कोई दिक्कत है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ। देखो रोहित भाई, तुम्हें तो पता है हमारा जो काम है छोटा मोटा मजदूरी करते हैं जिसमें 200-300 रुपये 500 रुपये तक मिल जाते हैं, उसी से सारा गुजारा है हमारा। फिर साथ में मैं पढ़ाई भी करता हूँ, उसके लिए भी कुछ खर्चा पानी चाहिए जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और मैं आईएएस की तैयारी भी कर रहा हूँ, उसमें तो और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की सहायता चाहिए। बस मैं चाहता था कुछ तुम एक 2,500-3 हज़ार रुपये की एक मदद कर देते, जिससे मेरी किताबें और ट्यूशन की फ़ीस वगैरह मैं दे देता। अरे यार बस इतनी सी बात, तुम 2,500-3 हज़ार छोड़ो, तुम एक काम करो, ये लो पूरे 6-7 हज़ार रुपये ये रखो। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो बिना सोचे समझे मुझसे बता देना, ठीक है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। शुक्रिया रवि भाई, मुझे पता था कि इस गांव में अगर मदद कोई कर सकता था वो सिर्फ आप कर सकते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। मुझे पता था यहाँ से आप मुझे मेरी मदद हो जाएगी। अरे टेंशन मत लो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अरे मुझे पता है यार तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम मेहनत भी करते हो फिर पढ़ाई भी करते हो। पता है पूरे गांव में कोई पढ़ाई नहीं करता, पर बस मैं इतना चाहता हूँ जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो ना उसमें सक्सेस हो जाओ, उसमें कामयाब हो जाओ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बस मुझे बता देना तुम। धन्यवाद रवि भाई, मैं पूरी जी जान से कोशिश करूँगा और अपना जो सपना है पूरा करके रहूँगा। वैसे भी गांव में सारे अमीर लोग हैं, हम ही एक गरीब हैं, सबके पास अपना घर है, मकान है, अपने अपने घर में रहते हैं, और हम ही एक किराए के घर पे रहते हैं और बड़ी मुश्किल से सारा गुजारा होता है। अरे कोई बात नहीं पंकज भाई, वक्त सबका बदलता है, देखना एक दिन तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा। और मुझे पता है तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और ये तुम्हारी मेहनत ना एक दिन रंग लाएगी। शुक्रिया रवि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, आपका। तुम पढ़ाई पे ध्यान रखो और जो भी चीज़ मुझे चाहिए हो ना तो मुझे बताना, ठीक है। ठीक है रवि भाई, हम चलते हैं, हम किताब लेके फिर पढ़ाई भी करें। ठीक है ठीक है। बताओ कितना मेहनती बंदा है यार, काम भी करता है पढ़ाई भी करता है। अगर ये और पैसों के लिए बोलता है ना मैं इसकी और मदद करता। चलो। पता है तुम्हें, ये अगर पैसों से मेरी मदद नहीं करता ना तो मैं यहाँ पे आज आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाता। इसने सब कुछ करा है मेरे लिए, इसने बुक्स ला के दी, मेरी कोचिंग ज्वाइन करवाई, और जो जो मैंने बोला सब किया है इसने। और जितना भी खर्चा आता था ना पैसों को लेकर सब इसने किया है। अरे पंकज भाई जाने दो, भाभी को कुछ पता नहीं है इस वजह से वो ऐसे बोल रही हैं। नहीं रवि भाई, इसके बारे में इसे पता होना चाहिए। जब मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरी मदद करी, अब तुम मुसीबत में हो तो मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। अच्छा ठीक है पंकज भाई, लेकिन थोड़ा आराम से। रवि, मुझे सच में नहीं पता था कि तुमने पंकज की इतनी मदद करी है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हारे साथ में कभी भी ऐसा नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे नहीं भाभी जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको कुछ पता नहीं था इस बारे में, आपने ये सब किया है। अगर आपको पता होता तो आप कुछ नहीं करती ऐसा। आपको गलती का एहसास हो गया, बहुत बड़ी बात है। दीपाली, अगर तुम मुझे उस समय मिलती ना जिस समय मेरी हालत ख़राब थी तो शायद तुम मुझसे शादी नहीं करती। और किसी ने सही कहा है, जिसके पास पैसा आ जाता है ना उससे हर कोई रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाता है और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना तो उससे हर कोई रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाता है और शादी करने के लिए। तो बस तुम एक काम करो, जाके अलमारी में से 5 लाख रुपए लेके आओ। अरे रवि यार, मैं ना तुझसे अपनी वाइफ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ यार। अरे नहीं पंकज भाई, इसमें माफ़ी की क्या बात है। अगर भाभी की जगह कोई और होता ना वो भी ऐसे करता। नहीं रवि भाई, उसको सब कुछ पता होना चाहिए इस बारे में। जब मैं उस कंडीशन में था तो तुमने मेरी कितनी मदद करी, तुमने क्या क्या नहीं बेचा, हर चीज़ बेच के मेरी सारी मदद करी है। और उस वक्त तो मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था, मैं कितनी बुरी हालत में था सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और तुमने मेरी मदद करी उस परिस्थिति में। अरे पंकज भाई, भाईचारे का मतलब ही क्या हुआ जब एक दूसरे की मदद ही ना करे तो। ये लो पंकज, 5 लाख रुपए। ये लो रवि भाई, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। अरे नहीं पंकज भाई, पैसे की कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे जो भी होगा। रवि भाई चुपचाप रख लो, ठीक है। तुमने भी मेरी मदद करी थी ना तो चुपचाप से इसे रखो, मैं कुछ नहीं जानता। रख लो रवि भैया। वैसे भी तुम ना पंकज के बहुत काम आए थे और इस टाइम वैसे भी तुम्हें बहुत जरूरत है पैसों की। और मुसीबत में अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा। और वैसे भी उस टाइम पे अगर तुम पंकज की मदद नहीं करते तो आज पंकज इस जगह पे नहीं होता। तो भैया प्लीज़ रख लो ना, ये हमारी तरफ से है। और आगे भी अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आए ना तो तुम मुझे बता देना बेझिझक। पापा का तो तुमने बताया नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, पापा चले गए, लेकिन मम्मी का ध्यान रखना। तुम कोई भी दिक्कत आती है मुझे ज़रूर बताना, और मम्मी को बोलना अभी मैं हूँ तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, मम्मी का तो ध्यान रखना है ना। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, उनके अलावा तो मेरा कोई नहीं है ना यहाँ पे।
उनका तो ध्यान मेरे को रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, तुम गांव में जाओ, जितना भी तुम्हारा कर्जा है ना सारा उतारो, और मम्मी के इलाज का खर्चा जो भी है मुझे बताओ। और हाँ, मेरा नंबर तो है ही ना तुम्हारे पास, नहीं है तो सेव कर लो, कोई भी दिक्कत आती है मुझे बताओ। एक काम करो, तुम ये फ़ोन लो, इसमें अपना नंबर डायल कर दो, ठीक है? ये हमारा नंबर है। अच्छा, तो ये बताओ तुम कैसे आए थे? हम तो ट्रेन से आए थे पंकज भाई। अच्छा, ट्रेन से आए थे, कोई बात नहीं। एक काम करना, तुम जाओगे तो मम्मी की सारी दवाइयाँ लेके जाना, मैं अपने ड्राइवर से बोलूँगा, वो पर्सनली तुम्हें छोड़ देगा वहाँ पे। अरे नहीं नहीं पंकज भाई, हम ट्रेन से चले जाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं जैसा बोल रहा हूँ ना तुम बिल्कुल वैसा ही करो। और हाँ, इस बार मैं गाँव में भी आऊँगा और माता जी से भी मिलूँगा तुम्हारी, ठीक है? और जब मैं गाँव में आऊँगा ना तो सारे देखेंगे और बोलेंगे आ गया रवि का दोस्त। और हाँ भैया, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ना, आप बेहिचक होके आना, ये घर आप ही का ही है। और आगे से आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास पंकज का नंबर तो आ ही गया है, और बिना सोचे समझे फ़ोन कर देना और आप भी जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो बात तो ठीक है, पर तुमने नाम बदल दिया ना तो ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। अरे क्या करें, वो तो सरकारी काम है ना, जो आधार कार्ड पे होता है, दस्तावेज पे वही नाम रहता है। अच्छा ठीक है पंकज भाई, हम चलते हैं, मम्मी जी की दवाई भी लेनी है। अच्छा रवि, तुम गाँव से आए हो, कुछ लेके नहीं आए गाँव से? अरे हाँ लाए हैं ना, ये देखो ना, हम तुम्हारे लिए सब्जी वगैरह सब लेके आए हैं। अरे वाह, ये देखो रवि कितनी सारी सब्जियां लाया है, और आज ना हम इसी सब्जियों में से खाना बनाएंगे, ताजी ताजी। मैंने बोला था ना इसका बहुत बड़ा व्यापार है सब्जियों का। ये लो, लेके जाओ, इसे रख के आओ, साइड में रख दो। इसमें ना बहुत सारी सब्जियां हैं, तरह तरह की सब्जी हम लाए हैं। ठीक है पंकज भाई, हम चलते हैं, और आप भी गाँव आइए और भाभी को भी लेके आइए, मम्मी है तुम्हें बहुत याद करती हैं। ठीक है पंकज भाई, हम चलते हैं, ठीक है? देखा दीपाली, इसे कहते हैं दोस्ती। और तुमने इसे इतना भला बुरा कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, और इसने मेरे बुरे वक्त में कितनी मदद करी थी। अगर तुम होती ना मेरी जगह तो तुम भी सोचती। और उसका नेचर देखो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना वो कब का यहाँ से चला गया होता। पंकज, मुझे सच में पता होता ना कि इसने तुम्हारी इतनी मदद करी है तो मैं उसके साथ में ऐसा कभी भी नहीं करती, और मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली जब मुझे पता चला कि वो इतना अच्छा इंसान है। और हाँ दीपाली, तुम्हें पता है किसी के ना कपड़े देके कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और पता है, इसने ना सब्जियां बेच बेच के हमारी बहुत मदद करी है। और हमें याद है वो दिन, हमारे ना हालात बहुत ख़राब थे, तो उस समय ये हमारी बहुत मदद करता था। हम इसको मना करते रहते थे लेकिन फिर भी ये हमारी मदद करता था। और आज देख लो इसका कैसा दिन आ गया है। आज मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी मदद करूँ, और अगर मैं इसकी मदद नहीं करता और इसको ऐसे ही भगा देता, घमंड करता मैं, तो ये कैसा सोचता कि बताओ मैंने इसकी मदद करी थी और आज ये मुझे ठुकरा रहा है। और क्या पता जो वक्त इसके ऊपर आया है, क्या पता मेरे ऊपर आ जाता। पंकज ना, तुम सही कह रहे हो, मैंने ना इसके साथ में बहुत गलत करा, और देखो फिर भी कितना अच्छा है, मेरी बातों का बुरा नहीं माना। और ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। और ना मैं आज के बाद ना किसी को भी ना उसके कपड़ों से जज नहीं करूँगी। और इसने देखो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी कितनी मदद करी, कोई और होता तो वो बिल्कुल भी नहीं करता। चलो जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखना। और मेरे लिए एक काम करो, खाना लगा दो, बहुत तेज़ भूख लगी। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ।